चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको वर्क के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। इफ सम वर्क इज डन इन n days बाय अ पर्सन देन वर्क डन पर डे इज 1 by n। मतलब कि अगर कोई एक इंसान को कोई एक पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट करने में n days लगते हैं, ये नंबर ऑफ डेज है, ठीक है। तो उस इंसान का पर डे वर्क कितना होगा, 1/n। मतलब कि जितने भी दिन हो उसे 1/n करके लिख देने का, ठीक है। मतलब कि अगर कोई एक इंसान को कोई एक टास्क कंप्लीट करने में 7 दिन लगते हैं, ठीक है, तो उस इंसान का पर डे वर्क क्या होगा, 1/7। देखिए इसे समझिए, अगर कोई एक काम को कंप्लीट करने में 7 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/7, ठीक है। हर रोज 1/7 1/7 1/7 कंप्लीट होगा, तो 1/7 प्लस 1/7 प्लस 1/7 7 टाइम्स, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई काम को कंप्लीट करने में 4 दिन लगते हैं तो पर डे वर्क क्या होगा, 1/4। रोज 1/4 काम होगा तो 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई काम को कंप्लीट करने में 2 दिन लगते हैं तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 1/2, मतलब कि आधा काम कंप्लीट होगा, और दूसरा आधा काम दूसरे दिन। इस तरीके से हो जाएगा पूरा काम कंप्लीट 2 दिन में। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ डेज हो उसे आप 1/n करके लिख दीजिए। देखिए अगर एक आदमी को कोई एक काम कंप्लीट करने में 5 दिन लगते हैं तो उसका पर डे वर्क कितना होगा, 1/5। पर हमारे पास ऐसे 3 आदमी हो, मतलब कि तब आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका पर डे वर्क 3 आदमी के हिसाब से, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर 2 कंडीशन दी गई और हमें बताया गया कि एक एम्ब्रॉयडरी टास्क को कंप्लीट करने में हमें एक आदमी को कितना टाइम लगेगा और एक औरत को कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो जिस चीज को हमें निकालना हो हमें उसे वेरिएबल मानना होता है। तो चलिए मैं वेरिएबल अज्यूम कर लेता हूं। सपोज टाइम टेकन बाय अ मैन टू कंप्लीट द वर्क इज x days। सिमिलरली सपोज टाइम टेकन बाय अ वुमन टू कंप्लीट द वर्क इज y days। जिस चीज को हमें निकालना हो हमें उसे वेरिएबल मानना होता है। हमें एक आदमी और एक औरत का उस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी टास्क को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसे हमें मालूम करना था, तो मैंने उसे वेरिएबल मान लिया। ये x और y, एक मैन और एक वुमन की वो टास्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगता है वो है, ठीक है। अब पहली कंडीशन को देखते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, 2 वुमन और 5 मैन उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करने में 4 दिन लगाते हैं, ठीक है। एक वुमन का उस वर्क को कंप्लीट करने में कितने दिन लगते हैं, y दिन लगते हैं। तो एक वुमन का पर डे वर्क कितना होगा, 1/n करके लिख देने का, यानी कि 1/y। अब ऐसे हमारे पास 2 वुमन है तो मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, और उसके साथ साथ हमारे पास 5 मैन भी है, ठीक है। अब एक मैन उस टास्क को कंप्लीट करने में x दिन लगाते हैं तो उसका पर डे का वर्क कितना होगा, एक मैन का 1/x। इससे हमारे पास 5 मैन है तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखें ये चीज है क्या, 2 वुमन और 5 मैन का उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने का पर डे का वर्क, ये एक दिन का वर्क है, ठीक है। अब उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को पूरा करने में 4 दिन लगेंगे तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा, 1/4। ये समझ में आया। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें। यहाँ पर क्या होगा, 2/y प्लस 5/x दैट इज इक्वल्स टू 1/4। अब देखें दूसरी कंडीशन क्या है कि 3 वुमेन और 6 मैन उस पर्टिकुलर टास्क को 3 दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। अब एक वुमन उस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी वर्क को y दिन में कंप्लीट करेगी तो उसका पर डे वर्क कितना हुआ होगा, 1/n करके लिख देने का, यानी कि 1/y। ऐसी कितनी वुमेन है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब उसके साथ साथ 6 मैन भी है। अब एक मैन को उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में x दिन लगते हैं तो पर डे वर्क कितना हुआ होगा, 1/x। ऐसे हमारे पास 6 मैन है दैट इज इक्वल्स टू, अब देखिए ये चीज बेसिकली है क्या, 3 वुमेन और 6 मैन का उस टास्क को कंप्लीट करने का पर डे का वर्क, मतलब कि 3 वुमेन और 6 मैन एक दिन में इतना काम करेंगे, ठीक है। अब उस पर्टिकुलर टास्क को 3 वुमेन और 6 मैन 3 दिन में कंप्लीट करेंगे तो पर डे कितना वर्क हुआ होगा, 1/3, ठीक है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, 3/y प्लस 6/x दैट इज इक्वल्स टू 1/3। अब ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसे तो आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना आता है। जो चीज़ आपको दिक्कत दे और जो चीज़ दोनों इक्वेशन में कॉमन हो उसे ही आप किसी और चीज़ में अज्यूम कर लीजिए। मुझे 1/x और 1/y दिक्कत दे रही है तो मैं इसे किसी और चीज में अज्यूम कर लेता हूँ, ठीक है। मतलब कि लेट 1/x इज इक्वल्स टू a एंड 1/y इज इक्वल्स टू b। मतलब कि 1/x की जगह मुझे a लिखना है और 1/y की जगह b लिखना है। अब 1/y है यहाँ पर तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 1/y, तो 1/y की जगह मुझे b लिखना है तो यहाँ पर मैं 2b लिखूंगा प्लस
1/x की जगह मुझे a लिखना है, तो 5 इंटू ए यानी कि 5a, दैट इज इक्वल्स टू कितना है 1/4। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब क्या होगा 4 2 8b प्लस 5 4 20a, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। 4 यहाँ पर आएगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा ना। अब इस दूसरे इक्वेशन में भी चेंजेस कर दे, बस मुझे 1/y की जगह b लिखना है और 1/x की जगह a लिखना है। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा मैं, 3 इंटू 1/y मतलब कि b, 3b प्लस यहाँ पर 6 है, 6 इंटू 1/x यानी कि 6 इंटू a 6 है, दैट इज इक्वल्स टू 1/3। अब इसे 3 को इस तरफ भेजूंगा तो दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 3 3 9b प्लस 6 3 18 है, दैट इज इक्वल्स टू 1। अब ये चौथा इक्वेशन हो गया। अब देखें, आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मैं एलिमिनेशन से करूंगा क्योंकि वो बहुत ही फास्ट मेथड है। देखिए, एलिमिनेशन मेथड में मुझे दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल बनाना होगा। मैं यहाँ पर b के कोफिशिएंट को इक्वल बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 9 है, दोनों का एलसीएम क्या होगा 72, मतलब कि मुझे यहाँ पर और यहाँ पर 72 बनाना है। तो मैं इस तीसरे इक्वेशन को 9 से मल्टीप्लाई करूँ और चौथे इक्वेशन को 8 से, तो 72 बन जाएगा। ठीक है, तो मैं इस तीसरे वाले को 9 से मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा क्या 72b प्लस 29 जा कितने होते हैं 180a, दैट इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर क्या होगा, चौथे इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 8 जा 72b प्लस 18 8 जा 144a, दैट इज इक्वल्स टू 8। यह हुआ पांचवा और यह हुआ छठा इक्वेशन। अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये 72 और 72 144 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मुझे इस पांचवे में से छठे को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि इक्वेशन 5 माइनस 6 तो होगा क्या 72b प्लस 180a, दैट इज इक्वल्स टू 9। अब दूसरा इक्वेशन मतलब कि छठा इक्वेशन क्या है 72b प्लस 144a, दैट इज इक्वल्स टू 8। अब इसमें से इसे सबट्रैक्ट करना है, जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे, नेगेटिव है पॉजिटिव। अब 72 माइनस 72 कैंसिल, 180 माइनस 144 दैट इज 36a, 9 माइनस 8 1, मतलब कि यहाँ पर a की वैल्यू हमें 1/36 मिली। अब देखें, हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, हमें b की वैल्यू कैसे मिलेगी। आप इसे इन चारों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, मैं इसे इस चौथे इक्वेशन में पुट कर दूंगा, मतलब कि पुटिंग a इज इक्वल्स टू 1/36 इन फोर्थ इक्वेशन। तो होगा क्या, बस a की जगह मुझे 1/36 पुट करना है। यहाँ पर क्या है 9b प्लस 18 इंटू 1/36 दैट इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर क्या होगा 18 2 36 मतलब कि 1/2। दूसरी तरफ जाएगा तो होगा क्या 9b इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2। अब एक में से आधा माइनस करोगे तो कितना बचेगा आधा, मतलब कि यहाँ पर क्या होगा 9b इज इक्वल्स टू 1/2। अब 9 दूसरी तरफ जाएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा b इज इक्वल्स टू 1/18। हमें a और b की वैल्यू मिल चुकी, पर हमें चाहिए क्या सॉल्यूशन, मतलब कि x और y। तो a और b बेसिकली है क्या 1/x और 1/y, तो इसे इसमें पुट कर दीजिए। अब 1/x इज इक्वल्स टू a है, a की वैल्यू क्या है 1/36, मतलब कि 1/x इज इक्वल्स टू 1/36। अब इन दोनों को उल्टा कर दीजिए तो होगा क्या 1/x का उल्टा x और 1/36 का उल्टा 36, मतलब कि x की वैल्यू क्या मिली 36, यानी कि 36 डेज। अब देखें b की वैल्यू क्या है 1/y, मतलब कि 1/y इज इक्वल्स टू b, मतलब कि 1/y इज इक्वल्स टू b की वैल्यू क्या है 1/18, तो 1/18। अब इन दोनों को उल्टा कर दीजिए 1/y का उल्टा y और 1/18 का उल्टा 18, यानी कि 18 डेज, मतलब कि एक आदमी उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने में x डेज यानी कि 36 दिन लगाएगा, और एक औरत अगर उस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी वर्क को करेगी तो वो 18 दिन लगाएगी। तो चलिए ये कैसा हुआ अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, आपको वर्क के कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। अगर किसी भी टास्क को पूरा करने में इन दिन लगते हैं तो पर डे का वर्क कितना होगा, बस 1 करके लिख देने का। ठीक है, हमें यहाँ पर एक आदमी और एक औरत यानी कि एक मैन और एक वुमन का उस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी वर्क को अगर अकेले पूरा करे तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है, वो मालूम करना था। तो मैंने उसे ही वेरिएबल मान लिया x और y। ठीक है, अब पहली कंडीशन क्या थी 2 वुमन और 5 मैन उस टास्क को, उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को 4 दिन में कंप्लीट करेंगे। अब एक वुमन का पर डे वर्क क्या होगा, एक वुमन y दिन में कंप्लीट करेगी तो उसका पर डे का वर्क होगा 1/y। अब ऐसी 2 वुमन है तो मैं इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब देखिए, एक मैन उस पर्टिकुलर वर्क को x दिन में कंप्लीट करता है
तो उसका पर डे वर्क क्या होगा 1/x। अब ऐसे हमारे पास 5 मैन है तो मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। अब ये चीज़ है क्या, 2 वुमेन और 5 मैन का पर डे का वर्क, ठीक है। अब पूरा काम 4 दिन में कंप्लीट होगा, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा 1/4, ठीक है। इस तरीके से हमें पहला इक्वेशन मिल गया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, 3 वुमेन और 6 मैन उस टास्क को कंप्लीट करने में 3 दिन लगाते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ 1/y, एक वुमन का पर डे का वर्क 1/x, एक मैन का पर डे का वर्क। अब 3 वुमन है और 6 मैन है तो उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब उस टास्क को कंप्लीट करने में 3 वुमन और 6 मैन 3 दिन लगाते हैं, तो एक दिन में कितना काम हुआ होगा 1/3, ठीक है। ये समझ में आया ये कैसे हुआ, ठीक है। इस तरीके से दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब ये तो आपको बहुत अच्छे से आता है, जो चीज़ दिक्कत दे और जो चीज़ दोनों इक्वेशन में कॉमन हो उसे आप किसी और चीज़ में अज्यूम कर लीजिए। इसलिए मैंने 1/x और 1/y को a और b मान लिया, फिर इसे 1/y की जगह b और 1/x की जगह a पुट कर दिया। इस तरीके से दोनों इक्वेशन मिल गए। फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, b को एलिमिनेट किया, इसलिए यहाँ इस तीसरे वाले को 9 से मल्टीप्लाई किया और चौथे वाले को 8 से मल्टीप्लाई किया। b को एलिमिनेट किया ताकि a की वैल्यू मिल गई 1/36, फिर इसे इस चौथे इक्वेशन में पुट कर दिया ताकि हमें b की वैल्यू भी मिल जाए 1/18, ठीक है। पर हमें a और b नहीं, हमें x और y की वैल्यू चाहिए। तो a और b बेसिकली है क्या 1/x और 1/y, ठीक है। तो 1/x की जगह मैंने a लिख दिया और 1/y की जगह b। अब a की वैल्यू क्या है 1/36, फिर दोनों को उल्टा कर दिया, या तो सिंप्लीफाई कर दीजिए ये इधर तो भी आपको x की वैल्यू 36 मिलेगी। अब 1/y की जगह b है, मतलब कि 1/18, फिर दोनों को उल्टा कर दीजिए या तो सिंप्लीफाई कर दीजिए, y की वैल्यू आपको मिलेगी 18। मतलब कि एक मैन अगर उस एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करेगा तो उसे 36 दिन लगेंगे, ठीक है। और अगर एक वुमन उस पर्टिकुलर एम्ब्रॉयडरी वर्क को कंप्लीट करेगी तो उसे 18 दिन लगेंगे, ठीक है। बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।